हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, साथ में आपके शिखा ठाकुर। वक्फ बोर्ड लॉ, इसको लेकर के पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखा गया है और इस एक्ट को लेकर के अब जेपीसी में भी इसे भेजा जा चुका है। विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार है वो मुसलमानों के हक को कर्व करना चाहती है, वहीं सत्ता पक्ष इसे समानता की नज़र से ज़रूरी बता रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से करप्शन व्याप्त है और वक्फ बोर्ड जिस तरीके से मनमानी करता रहा है, उसे देखते हुए ये जो बिल है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी समझना ये है कि वक्फ बोर्ड के जो पुराने कानून थे उसमें और इस नए बिल में क्या अंतर है। अगर ये नया बिल पास होता है कानून की शक्ल में, तो वक्फ बोर्ड का कानून कितना बदल जाएगा और क्या तब वक्फ बोर्ड का अस्तित्व बचा रह जाएगा या फिर वो किस रूप में बन जाएगा। तो चलिए समझते हैं। जो वक्फ बोर्ड का पुराना कानून है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक धारा है सेक्शन 40 और ये ऐड की गई थी 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय। तो सेक्शन 40 जो है इसमें हिस्सा है रीजन टू बिलीव, यानी अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी में दावा कर दे तो उस ज़मीन पर दावा करने वाला, यानी अगर वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन पर दावा करे कि ये ज़मीन वक्फ की है, तो उसमें पहले से जिसका कब्जा होगा वो सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, यानी वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। वक्फ के लिए इतना ही बहुत बड़ा है और इतनी ही बड़ी बात है कि ये दावा जो है वो कर दे कि ये ज़मीन उसकी है। लेकिन जो नया बिल है उसके मुताबिक ज़मीन पर दावा करने वाला, यानी जो फिलहाल उस पर काबिज है, वो ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। ये चेंज है। पुराने फैसले में, पुराने कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला किसी विवाद की स्थिति में आखिरी फैसला माना जाता था और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जबकि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इसी तरीके से पुराने कानून में एक जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि अगर किसी ज़मीन पर कोई मस्जिद है या कोई इस्लामिक धर्म स्थान है, कोई दरगाह है मान लीजिए, वहाँ नमाज मालो अदा की जाती है या फिर इस्लामिक तरीके से वहाँ पर उपासना की जाती है, तो वो जो ज़मीन है वो अपने आप वक्फ की ज़मीन हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्क है, सार्वजनिक स्थल है, वहाँ अगर कोई मस्जिद बना दी गई या फिर वहाँ लोगों ने नमाज अदा करनी शुरू कर दी, तो लंबे वक्त के बाद में वक्फ ये दावा कर सकता है कि ये लैंड उसकी है, फिर चाहे वो सरकार की क्यों ना रही हो। लेकिन अब नए बिल में ये कंपल्सरी हो चुका है कि जब तक कोई ज़मीन वक्फ को दान नहीं की जाएगी, भले ही उस ज़मीन पर चाहे मस्जिद हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो, वो वक्फ की लैंड नहीं मानी जाएगी। अब जाहिर है दान तभी की जाएगी जब दान करने वाले के पास जो है मालिकाना हक होगा, यानी एक तरीके से ये जो आरोप लगते थे वक्फ पर कि वो ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है, तो वो इसकी ताकत जो है उससे थोड़ी कम हो गई है। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड में महिलाओं की और जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं उनकी एंट्री नहीं होती थी पहले, लेकिन अब बिल में प्रस्ताव रखा गया है कि 2 महिलाओं की और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों की भी वक्फ बोर्ड में एंट्री होगी। तो ये जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के ये बदलाव किए जा रहे हैं, यानी मोटा मोटी इस बिल में बदलाव ये आया है कि पहले एक बार में जो ज़मीन वक्फ की संपत्ति घोषित हो जाती थी वो हमेशा उनके अधिकार में आ जाती थी, यानी कि भारत में उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती थी और ये बहुत जटिल प्रोसेस है। इसलिए देखा गया है कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, उसकी ज़मीन पर जब वक्फ ने दावा किया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक को उससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था, जबकि सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों में भी वक्फ के फैसलों के खिलाफ न्यायालय में जाया जा सकता था। तो अब जो नया बिल है उसमें प्रावधान ये किया गया है कि अगर वक्फ के दावे पर अगर किसी को एतराज़ है तो वो इसके खिलाफ कोर्ट भी जा सकता है और कोर्ट इसकी समीक्षा करेगी। कोर्ट का जो फैसला होगा वो वक्फ बोर्ड को भी मानना पड़ेगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, जो विवादित ज़मीनें हैं, उसका सर्वे होगा और ये सर्वे वक्फ बोर्ड के अधिकारी नहीं करेंगे, यानी उनका ट्राइब्यूनल नहीं करेगा, ये डीएम कलेक्टर या फिर जो ज़िले के अधिकारी होंगे रेवेन्यू के, वो ही करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी कटौती जो अभी तक वक्फ बोर्ड के अधिकारों में थी वो इस बिल के पास होने के बाद नजर आएगी और वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं वो सीमित रह जाएंगी।